इससे आप पानी पीते हैं, बताइए कितनी गंदगी से ये पाइप होकर गुजर रहे हैं और इसी पाइप से पीने का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। कितनी समस्याएं आती हैं। क्या मकान नहीं मिले, जो चाबियां थमाई गई हैं, फिर वो सब झूठ बात है, कोई चाबी किसी को नहीं मिली। बोल कर जा रहे हैं। बोल गए कोई काम इन पर भी बात कर रहा है, कुछ सफाई पर, गंदगी। आता तो कोई नहीं है, अभी तो सब कोई आ रहा। अभी सब आ रहे हैं, चुनाव आ रहा, चुनाव जीत कर फिर कोई नहीं आता। चाहे घर में पानी भर जाए, चाहे कोई कुछ भी मुसीबत पड़ जाए, फिर कोई नहीं देखता। सांसद रमेश बिधूड़ी, कोई काम नहीं, उनका तो नाम ही लेना बेकार है। ऐसा क्यों? बीजेपी के नेता का, प्रत्याशी का नाम सुनते ही गुस्सा। वो आदमी गलत है, अब बोलते ही गलत। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ तफीसा खान। जहां झुकी वही मकान, ये नारा, ये दावा केंद्र सरकार ने भी किया था और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी किया था। और अब जब दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव हैं, तो इन चुनावों में भी झुग्गी झोपड़ी का मुद्दा गरमाया हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों ही पार्टियां सियासत कर रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि झुग्गी झोपड़ियों के लिए विकास कितना हुआ, उन लोगों के लिए कितना लाभदायक ये सरकार रही, या फिर इस बार के जो वादे हैं उनको वो कैसे देख रहे हैं। तमाम चीजों पर आज झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों से उनकी राय जानेंगे, उनके मुद्दे जानेंगे। लेकिन उससे पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। मेरी मौजूदगी कालकाजी के इंदिरा कैंप के अंदर है। ये इंदिरा गांधी जी का बनाया हुआ, बसाया हुआ कैंप है। यहाँ की तस्वीरें देखिए, गंदगी आपको दिखाई देंगे। ये पाइप है और शायद इन्हीं पाइप के जरिए पानी जाता है। ये पीने के पाइप हो सकते हैं, मैं अभी जानकारी लूंगी, लेकिन हाल आपको दिखा सकते हैं। झुग्गियां, कैसे लोग यहाँ रहते हैं, गंदगी का मामला भी है और इसके साथ साथ झुग्गी टूटने का डर भी है, क्योंकि सियासत तो यही हो रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि झुग्गियां तोड़ देगी अगर बीजेपी सत्ता में आती है, लेकिन वही बीजेपी कह रही है कि जहां झुग्गी वही मकान का वादा पूरा होगा। पीएम मोदी ने ये दावा खुद अपनी रैली में किया। ये मैम पीने के पाइप है क्या ये? हाँ जी। इससे आप पानी पीते हैं, बताइए कितनी गंदगी से ये पाइप होकर गुजर रहे हैं और इसी पाइप से पीने का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। कितनी समस्याएं आती हैं। क्या करें, अब आते तो सब देख देख के चले जाते हैं। जब सरकारें नहीं कुछ सुनवाई कर रही तो हम लोग क्या कर सकते। नाली फुल भर गया था, हम लोगों ने पूरी नाली तोड़ी, आगे पानी गया। नाली वाला आता है, थोड़ा सा साफ करके चले जाता, हमसे नहीं होता है। हम लेडीज होके हमने यहाँ से भी खोला और आगे भी तोड़ा है। खुद इसको सफाई करते हैं। जब फुल भर जाता है हमारे घरों में, इतना पानी सफाई वाले नहीं आते? कभी आते हैं वो ऐसे ऊपर ऊपर उठा ले जाते हैं। जब वोट भरने वाले हैं तो सब आते हैं, सफाई भी करने, जहाँ तहाँ कर जाके चले। बार झुग्गी झोपड़ियों को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। हमारे घर इतना नीचे नीचे है, पूरा अभी विश्वास किस पर बन रहा है? केजरीवाल पे। केजरीवाल पर आ रही है आम आदमी पार्टी फिर से। पर ये जो समस्या आप बता रही हैं, अब देखते हैं, सरकारी नौकरियों में सब घोटाला ही हो रहा है, तो करेगा इंसान। चलिए ठीक है, अंदर भी चलते हैं और अंदर और लोगों से जुड़ते हैं और समझते हैं कि इस बार उनके मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हमारे कैंप में 70-80 झुग्गियाँ टूटी गई थी, जिसमें कि बीजेपी का कोई भी अफसर, अधिकारी या कोई नेता या निगम पार्षद कोई नहीं आया देखने के लिए कि झुग्गी क्यों तोड़ी जा रही है। उन बेचारों को 10-20 आदमियों को मकान मिले, बाकी 30-40 आदमी जो लोग ऐसे घर से बेघर हो गए और उनको जगह वगह कहीं अलाउड नहीं की। वो दर दर बेचारे भटकते फिर रहे और अपने यहीं किनारे पे झोंपड़ी तिरपाल डाल डाल के रह रहे। आपने दो बातें कही कि यहाँ पर झुग्गियां तोड़ी गई और बीजेपी खामोश रही, लेकिन पीएम मोदी कहते हैं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटियों की गारंटी। जहां झुग्गी वही मकान का दावा तो मोदी जी अब भी कर रहे हैं। ये पिछली बार भी इन्होंने यही कहा था कि जहां झुग्गी वही मकान। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब भी ये इलेक्शन जीते तो उसके बाद भी इन्होंने कोई झुग्गी कोई मकान कहीं नहीं दिया। गोविंदपुरी में हमारे एमएलए सुभाष चोपड़ा जी ने मकान बनवाए थे झुग्गी वालों के लिए, तो यहाँ से बस भर के वहाँ लेके गए। इलेक्शन के टाइम उनको दिखाया कि आप वोट हमें दीजिए और हम तुम्हें ये मकान देंगे, जबकि उन्हें कोई मकान नहीं मिला। मकान नहीं मिले, जो चाबियां थमाई गई हैं फिर। वो सब झूठ बात है, कोई चाबी किसी को नहीं मिली। लेकिन पीछे लोग बता रहे हैं कि बिल्डिंग तैयार हो गई है झुग्गी वासियों के लिए। ये बिल्डिंग हम लोगों के लिए नहीं है, ये जो मेडिकल सफदरजंग की नर्सों के क्वार्टर बने हुए हैं ये उनके लिए। और ये झुग्गियां तोड़कर बनाई गई है। नहीं, खाली बाउंड्री पड़ी हुई थी इसके पीछे, तो वहाँ बनाया गया। तो इस बार आपका सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि राशन कार्ड और झुग्गी वालों को पक्की छत मिले। किस पर विश्वास बन पा रहा है?
विश्वास क्या है कि शुरू से हम तो देखो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे। और कांग्रेस के राज में ही ये झुग्गी झोपड़ी बसाई गई थी और कांग्रेस के राज में बिजली, पानी, खड़ंजा सब चीज़ की सुविधा उन्हीं पार्टियों ने दी थी हम लोगों को। तो सुविधाओं की बात तो आम आदमी पार्टी भी खूब कर रही है। हमें तो नहीं मिली कोई सुविधा। सिर्फ इन्होंने क्या है, बिजली फ्री, बस फ्री, ये तो सब शीला के टाइम की सब हुआ है। तो इस बार क्या देख रहे हैं, बदलाव की तैयारी है? बदलाव की, लेकिन कांग्रेस दिल्ली में कहीं मजबूत दिख रही है स्थिति? मजबूत नहीं तो अब ये तो हमारे हाथ में है ना, हमने मजबूत करना है कांग्रेस को। हम चले गए थे लौट के, हमने छोड़ दिया था, अब दोबारा से हम उसी कांग्रेस को लाना चाहेंगे। अच्छा, पहले रूठ गए थे लेकिन अब मना रहे हैं आप, तो पहले क्यों कांग्रेस का दामन छोड़ा, ये बताइए, नाराजगी क्या थी? काफी टाइम हो चुका था ना, काफी बदलाव की जरूरत थी, तो देखते हैं। अगर हमने बदलने की कोशिश की तो वो आदमी भी खरा नहीं उतरा, वो भी झूठे वादे करता रहा, कोई सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं, जेपी नड्डा रैलियां कर रहे हैं, पीएम मोदी खुद रैलियां कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर विकास चाहिए तो फिर डबल इंजन सरकार से। ये जो डबल इंजन सरकार है, ये बड़े लोगों की पार्टी है, ये साहूकारों की पार्टी है, ये गरीब लोगों की तरफ कोई सपोर्ट नहीं करते। ये सिर्फ गरीबों का तो मुद्दा उठा के रखते हैं, उनकी कोई सपोर्ट नहीं होती। देखिए, गंदगी बहुत है इस इलाके में, काम नहीं हुआ, सीएम रही है आतिशी जब्बी तब भी नहीं है, काम नहीं है। सांसद रमेश बिधूड़ी, कोई काम नहीं, उनका तो नाम ही लेना बेकार है। ऐसा क्यों? बीजेपी के नेता का, प्रत्याशी का नाम सुनते ही गुस्सा? वो आदमी गलत है, अब बोलता ही गलत है। वो ही बोलता है जो हमारी बहन बेटी है कि इनके गालों जैसी तो मैं सड़क बना दूंगा। अब बताइए, ये कोई नेता के काम है? इस तरह से बोलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन इतना बेकार बयान, उसके बाद भी बीजेपी ने तो कोई एक्शन नहीं लिया। देखो, अब ये इनकी अपनी बात है, बीजेपी क्या करती है क्या नहीं करती है। ये तो बता रहे हैं कि पक्के कांग्रेसी और कांग्रेस ने काम किया। आपका क्या माहौल लग रहा है सर इधर? हमारा सर ये कहना है, जो हम भी यहाँ पर बड़े हुए हैं, मेरा पिताजी ने कांग्रेस के ज़माने में झुग्गी बनाए थे। अभी हमारा झुग्गियों में बहुत बहनें भाई अभी ग्रेजुएट है। अभी तक कोई भी सरकार जो है, हमारा बहनें भाई को नौकरी, सरकारी पक्की नौकरी अभी तक एक भी नहीं मिला है, और शिक्षा भी नहीं मिला है। क्यों नहीं मिल रहा है? आज कोठियों को सभी को नौकरी मिल रहा है, सरकारी मिल रहा है, उसको भी वेतन मिल रहा है, लेकिन हमारे झुग्गी में जे इंदिरा गांधी फर्स्ट में अभी भी ग्रेजुएट, हमेशा एक एक झुग्गी में ग्रेजुएट है। आज भी एक भी सरकारी नौकरी हमारे झुग्गी वालों को नहीं मिला है, और शिक्षा भी बढ़िया से नहीं मिला है। कहते हैं केजरीवाल जब हमने अच्छा स्कूलें खोल दी, कहाँ शिक्षा तो दी तो ठीक है, लेकिन हमारा नौकरी कहाँ दिया है? हमारा बच्चों को नौकरी अभी तक क्यों नहीं मिला है? तो हम क्या कहेंगे शिक्षा और क्या कहेंगे क्या? हम तो गरीब का गरीब ही रह गए। हर घर में एक शिक्षा, एक नौकरी होना सरकारी ज़रूरी होता है। अगर हमारे झुग्गी वाले को अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तो हमारा रोजगार, हमारा मतलब जो काम काज कैसे चलेगा? बस ये हमारा कहना है। तो फिर इस चुनावों में तो देखिए, तीनों ही पार्टियां फ्री की बात कर रहे हैं, तो क्या पूरा चुनाव फ्री के जरिए लड़ा जाएगा? जनता के मुद्दे कहीं उठेंगे या सुनाई देंगे? ये इस देश को बेच के बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, ये इसको देश को बेच देंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये इनका ये काम है। मोदी जी विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं। भगवान जाने जी, देखेंगे जब करेगा तो मोदी जी भी तो केंद्र में रहे, मोदी जी ने कुछ किया यहाँ? कहाँ? कुछ भी नहीं किया दिल्ली में, कुछ भी नहीं किया। कहाँ क्या है? मोदी जी से, केजरीवाल से किलो टमाटर और 100 रुपए का एक क्वार्टर एक ही बरोबर चल रहा है। फ्री का तो हमें कुछ चाहिए नहीं, पैसे लेके ले लो यार, रोजगार तो दो। रोजगार चाहिए लोगों को, सरकारी रोजगार तो खत्म ही कर दिए। इंसान के घरों में लोग भुखमरी से जी रहे हैं, पता है, इतना सत्यानाश कर दिया है, कोई किसी को देखने वाला नहीं है। दुख की पीड़ा जी रहे लोग बाग, कोई है किसी सुनने वाला ही नहीं है। यही बात तो कह रहे हैं मोदी जी कि मैं गरीबों की पीड़ा को समझता हूँ, महसूस करता हूँ, इसीलिए दिल्ली में बीजेपी आनी चाहिए। मैडम जी, हम तो मोदी जी से भी कहते हैं, मोदी जी अगर आपकी कोई योजना लागू हो रही है तो वो घर घर तक पहुँचे। कह देते हैं पेपरों में आ जाती है, घर घर तक योजना पहुँचेगी, आज तक कोई आता नहीं। हम अपनी कभी समस्या किसी को लेके पहुँचते हैं ना, तो हमारी कोई सुनने वाला भी नहीं है मैडम जी, हमारी कोई सुनने वाला। हम तो कहते हैं मोदी जी, इस न्यूज चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी सुने, घर घर योजना पहुँचाए। और अगर मोदी जी कुछ करना चाहते तो हमसे आगे मिले, हमारे रोजगार ही खत्म कर दिया है।
पेंशन खत्म कर रखी है। देखिए पानी की बड़ी समस्या है। अरविंद केजरीवाल पहले ही कहते हैं मुफ्त पानी दिया जा रहा है, अच्छा पानी, लेकिन पीएम मोदी नल जल योजना की बड़ी भाषण देते हैं कि उपलब्धि है, ये हमने घर घर तक जल पहुंचा दिया। पानी तो बिक रहा है, 40 रुपए की एक बोतल आ रही है घरों में। पानी तो फ्री जैसी योजना है, ये भी बिक रही है मैडम। पानी कहाँ से, बंदा पानी से ही मर जाएगा बताओ पीते पीते। ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है जो लोग पानी भी खरीद के पी रहे हैं। अगर पानी मिलना चाहिए तो लोगों को स्वयं, इसका तो बिल भी अब बनाया जा रहा है। इतना बिल बता रहे हैं कि कितने लोग भर भी नहीं पाएंगे। मैडम आप जन सुविधा परिसर है, ये पूरा एक ही टॉयलेट है इस पूरी कैंप के लिए। हाँ जी मैडम, लोग लगभग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें कम से कम 200-250 आदमी, 300 आदमी एक टॉयलेट में आता है। अब इसमें समस्या भी बतेरी है, पानी भी हो या नहीं हो, लोग बाग अपना गुजारा कैसे कैसे कर रहे हैं। और बाकी कलो झुग्गी वासी सारे खड़े हैं, ये बता देंगे आपको जो भी इनकी परेशानी है। गड्ढे देख लो आप, गंदगी देख लो, आते प्रचार कर जाते, देते कुछ नहीं है। हम तो चाहते हैं घर घर योजना पहुँचानी है तो सरकारी लाभांश भी उनको दो, रोजगार दो। जो लोग फ्री का लालच नहीं चाहिए, लोग कमाएगा और खाएगा। हमारे को हमारी मेहनत चाहिए, मेहनत के पैसे चाहिए। गरीबों के लिए कौन ज्यादा सही? रबड़िया नहीं चाहिए, हमें चाहिए मेहनत। मेहनत हमारे से करवाओ, हमारे को रोजगार दो। युवा, हमारे जैसे युवा बहुत परेशान है जो रोजगार के लिए तड़प रहे हैं मैडम। हम इतना ही कहेंगे मोदी जी से भी और अपने देश के प्रधानमंत्री से, अगर कोई हमारी सुनता है तो झुग्गियों में एक बार आके देखो कि कितने लोग कितने दुख बीमारियों से जी रहे हैं। कोई इलाज भी समय पे नहीं है मैडम जी। ये मोहल्ला क्लिनिक बना रही है, डिस्पेंसरी का नाम चेंज कर दिया गया है, उसे बता दिया मोहल्ला क्लिनिक। डिस्पेंसरियों में लोग अपनी दवाई ले रहे हैं और मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। तो मैडम जी हमें झूठे प्रचार नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए, अन्याय नहीं चाहिए। लोग बाग सभी परेशान है। वाले ये कह रहे हैं कि न्याय चाहिए, अन्याय नहीं। आपको लगता है आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है? अन्याय नहीं चाहिए, हमको बदलना चाहिए सरकार। बदलना चाहिए, क्यों? इसलिए देखते हैं रास्ता कैसा, गली है कैसा, क्या है। कभी लॉकडाउन लगाता है, कभी क्या लगाता है, काम नहीं मिलता हम लोग को। खाने के लिए हम लोग तरसते हैं, हम लोग को काम चाहिए। तो फिर ये बदलाव के लिए किसको देख रहे हैं, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस के चाहिए, क्यों? इसलिए वो सही रास्ता में चलेगा, सही रास्ता आनेगा वो खोज के। लेकिन बीजेपी तो पूरा देश चला रही है, उससे उम्मीदें नहीं है। तो देखते हैं गली कैसा गली है, गली तो देख लो पहले, तो नजर से देखो कैसे चलता है। बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो इन्हीं गलियों के लिए तो कह रहे हैं कि मक्खन जैसी बना देंगे, प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना देंगे। हाँ, इसलिए बोल रहा है कि सबका बेटी बहू का लिए गाल कैसा चिकना बनाएगा रोड, यही ना बोल रहा है ना। कहाँ में देखे गाल कैसा चिकना रोड बन रहा है। वो रोड होना चाहिए बढ़िया, चलना चाहिए बढ़िया, हर कुछ सही चलना चाहिए। तो रमेश बिदूड़ी कुछ काम भी करेंगे या सिर्फ बातें ही बनाते रहेंगे? क्योंकि सांसद भी रहे हैं वो तो आपके। काम करेगा वो रमेश बिदूड़ी नहीं, कांग्रेस अलका लामा। हाँ, काम करेगा वो। उम्मीदें हैं उनसे? उम्मीद कुछ है। पहली बार आई है, बाहर की है। उम्मीद नहीं है तो ऐसे नहीं बोलते हैं। आप दीदी क्या कुछ देख रहे हैं इस बार चुनावों में? महिलाओं के लिए कुछ है? हाँ, है तो 2100 रुपए मिलने वाले हैं, 2500 का दावा है। ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है, तो सब कोई बोल रहा है, सब नेता रहे, सब बोल कर जा रहे हैं। बोल रहा है। कोई काम इन पर भी बात कर रहा है? कुछ सफाई पर, गंदगी? आता तो कोई नहीं है, अभी तो सब कोई आ रहा, अभी सब आ रहे हैं चुनाव आ रहा। चुनाव जीत का फिर कोई नहीं आता, चाहे घर में पानी भर जाए, चाहे कोई कुछ भी मुसीबत पड़ जाए, फिर कोई नहीं देखता फिर क्या हो रहा है। कैसे आप देख रहे हैं फिर किसको जिताने वाली हैं? देखो को आ रहा, आतिशी, अलका या फिर रमेश बिदूड़ी, कौन तीनों में लग रहा है? दीदी को देखते हैं। अलका दीदी, क्यों विश्वास बन रहा है? देखते हैं। पीछे से कोई कह रहा है समोसा मिला था, तो क्या समोसे में बिक रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये झुग्गी पूरी है और यहाँ महिलाओं को 2500 रुपए मिलने वाले हैं। आम आदमी पार्टी 2100 की बात कर रही है। किसके झांसे में फंस रहे हैं आप लोग? किसको? अभी तो किसी के झांसे में नहीं आया, 5 तारीख को पता चलेगा किसके झांसे में आएंगे। तो सीधा 5 को बताएंगे। हाँ, उसी टाइम जब हम हाथ बटन दबाएंगे तभी बताएंगे। फिर जब अभी नेता आ रहे हैं तो नेताओं को क्या बोल रहे हैं? अब की सबकी सुन रहे हैं और वो दिन करेंगे अपनी मन की, जो हमें अच्छा लगेगा उसे हम कर देंगे। काम हुआ आपके इलाके में? हाँ, अब काम देखा, इतना अच्छा काम है। देखो आप कितने देख रहे हो, कितना अच्छा काम है। सभी आ जाते हैं, तब हमने वो हमारे घर भाई कांता हमारे यहाँ आती है नहीं, हारी है तब भी आती है भाई। जो चीज है कांता आती है देखभाल करने, वैसे भी आती है। महिलाएं अपना फैसला 5 को ही सुनाएंगी सीधा। 5 का। केजरीवाल बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं आपसे कि बहनें जिताएंगी आम आदमी पार्टी। क्या पसंद आ रहा है? नालियाँ साफ तो हो नहीं रही है बिल्कुल भी। चलिए ठीक है। ये
इंदिरा कैंप है, जहां हमने कोशिश की कि यहाँ की ग्राउंड रियलिटी चेक की जाए, यहाँ कितना काम पहुंचा, विकास पहुंचा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार हो। जो विकास की बात करती है तो इन लोगों का विकास कितना हुआ, यही टटोलने की कोशिश हम कर रहे थे। हालांकि इंदिरा कैंप है तो लोगों ने साफ कहा कि हमें वो सरकार चाहिए जिसने हमारे बारे में सोचा हो, और इस बार मुद्दों पर वो वोट करने वाले हैं। बदलाव की ओर कुछ लोग देख रहे हैं तो कुछ लोग चाहते हैं कि रिपीट हो। बहरहाल ये जनता है और अपना फैसला आखिरी समय में ही बताती है, सुनाती है। तो देखते हैं कि कौन दिल्ली का बादशाह बनता है। देखते रहिए 4 PM।